बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इसके लिए आप व्यंजक प्राप्त करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। हमने कहा माना कोई चुंबकीय द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण m है। ठीक है, माना कोई एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, m, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है, कैपिटल M ही होता है, अभी बढ़ा आपने। यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा हुआ है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है कोई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर ये रखा हुआ है, मान लेते हैं थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। तब इस पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब इस द्विध्रुव को अब भाई स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो कार्य निकालना पड़ेगा। अब कार्य कैसे निकलेगा? अब इस द्विध्रुव को, अब इस द्विध्रुव को अत्यंत अल्प कोण या अत्यल्प कोण, अति अल्प कोण डी थीटा, अत्यल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया। अब इस द्विध्रुव को अत्यल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया सूक्ष्म कार्य। भाई सूक्ष्म कोण घुमा रहे हैं, डी थीटा कोण घुमा रहे हैं, तो सूक्ष्म ही कार्य होगा, किया गया सूक्ष्म कार्य। तो बेटा डी डब्ल्यू बराबर, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल तो यहां पे लग नहीं रहा, बल आघूर्ण लग रहा है, यानी बल आघूर्ण ये बनाएगा यहां से, तो बल आघूर्ण लग रहा है। बल आघूर्ण यानी टाउ गुणा विस्थापन, यानी बल आघूर्ण गुणा विस्थापन, ऐसे कह सकते हैं। बल आघूर्ण गुणा क्या कह सकते हो बेटा, विस्थापन। बल आघूर्ण गुणा विस्थापन, विस्थापन कितना किया जा रहा है, डी थीटा, और बल आघूर्ण डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण टाउ इंटू विस्थापन डी थीटा। टाउ का मान समीकरण फर्स्ट से रख दो, समीकरण फर्स्ट से टाउ का मान रखने पर, तो बच्चों मान रख देंगे इसका, तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ का मान है एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। कोई प्रॉब्लम? डी डब्ल्यू बराबर एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। बच्चों अब द्विध्रुव को, अब द्विध्रुव को थीटा वन कोण से, मान लो कोई थीटा वन कोण पे है वो अभी, वो थीटा टू कोण पर घुमाने में किया गया कार्य, थीटा टू कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य क्या होगा बेटा टोटल? तो मान लीजिए डब्ल्यू कार्य किया जा रहा होगा, तो कार्य बराबर, अब इसका समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, थीटा वन लिमिट लगा दो थीटा वन से थीटा टू तक की, और ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा इंटू टी थीटा। समझ में आया? अच्छा, अब यहां पे एक काम करो, डब्ल्यू बराबर एम बी बाहर निकाल लो क्योंकि कंप्लीट वैल्यू है, थीटा वन से थीटा टू, और ये साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का कर दो समाकलन, और समाकलन बच्चों साइन थीटा को होता है माइनस का कॉस थीटा। तो डब्ल्यू बराबर एम बी और साइन थीटा का माइनस के कॉस थीटा हो गया समाकलन, और लिमिट इसके ऊपर अभी भी थीटा वन से थीटा टू की रखी हुई है, लिमिट अभी लगाई नहीं है। और लिमिट लगाते हैं तो बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगता है। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एम बी माइनस, चाहे बाहर निकाल लो, ठीक है, तो माइनस बाहर निकाल लेंगे, एम बी ये आएगा कॉस थीटा
थीटा वन और थीटा टू। लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डब्ल्यू बराबर माइनस के एम बी। अपर लिमिट में ये ऊपर वाली लिमिट, इसकी जगह पे कॉस यानी थीटा की जगह पे ये वैल्यू लिख जाती है थीटा टू, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस थीटा ही है ये थीटा की जगह पे थीटा लिखा जाएगा थीटा वन कॉस थीटा टू, ये लोअर लिमिट, सॉरी थीटा वन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया आपका, क्या ये आ गया कार्य। बच्चों अगर ये कहें हम कि अगर प्रारंभ में चुंबकीय द्विध्रुव लंबवत रखा है तो वहां से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, यदि यदि द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव यदि चुंबकीय द्विध्रुव प्रारंभ में चुंबकीय क्षेत्र के कैसा हो, लंबवत रखा हो तब थीटा वन बराबर, अच्छा रखा हो तब इसे थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो बच्चों कार्य W बराबर, अच्छा इसको थोड़ा और स्टेप आगे बढ़ा सकते हो एक ऊपर से चाहे तो, क्या बढ़ा सकते हैं बच्चों, माइनस का गुणा कर सकते हो उसमें, क्या कर सकते हो, माइनस का गुणा कर सकते हो। तो ये माइनस का गुणा करने पर ये जो वैल्यू बन जाती है W बराबर एम बी माइनस की कॉस थीटा टू और प्लस के कॉस थीटा वन। तो इसे ऐसे लिख दो, W बराबर एम बी कॉस थीटा वन माइनस के कॉस थीटा टू, ये बन जाती है यहां से, ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज का। तो ये बन गया बेटा यहां से इतना, इसमें कोई परेशानी है क्या बताओ। अब यहाँ पे ये मैंने कहा कि अगर ये प्रारंभ में लंबवत रखा है, कैसे रखा है बेटा, लंबवत रखा है, ये प्रारंभ में कैसे रखा हो बेटा, लंबवत रखा हो। तो लंबवत रखा है तो इसे थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, या किया गया कार्य, ऐसे ही रहने दो, किया गया कार्य। इस स्थिति में बच्चों थीटा वन को हम 0 लिख लेंगे, सॉरी 90 डिग्री लिख लेंगे, 90 डिग्री, और थीटा टू को थीटा लिख लेंगे, क्योंकि 90 अंश पे रखा है और थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य निकालना है हम। तब W बराबर होगा आपका एम बी कॉस थीटा वन की जगह पे लग जाएगा 90 माइनस कॉस थीटा टू की जगह पे लग जाएगा थीटा, ठीक है। अच्छा ये माइनस या प्लस का, ठीक है माइनस, ओके, ये हो गया ऐसे। अब ये cos 90 का मान होता है 0, तो W बराबर बेटा एम बी, ये हो जाएगा 0 माइनस का cos थीटा। तो जब गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का एम बी cos थीटा निकल के आएगा, तो कार्य बराबर W बराबर आ जाएगा माइनस का एम बी cos थीटा, एम बी cos थीटा। ये बच्चों क्या निकल के आ गया, कार्य आ गया बच्चों। इसे कितना कोण, 90 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, W बराबर माइनस के cos थीटा, ये निकल करके आ जाएगा। यहां तक कोई परेशानी। यह कार्य निकाय में स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यह कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है भाई ये। तो हम क्या करेंगे भाई, तब W बराबर U लिख सकते हैं क्योंकि स्थितिज ऊर्जा U होती है, तो U बराबर हो जाएगा माइनस का एम बी cos थीटा। बच्चों
इसमें दो स्थितियां संभव हैं अभी भी। क्या? निकाय की स्थितिज ऊर्जा संतुलन की स्थिति में, या कहें स्थायी संतुलन में। निकाय की स्थितिज ऊर्जा अगर निकालें, या कहें इसकी स्थिति जो है स्थायी संतुलन में, और अस्थायी संतुलन में। दो स्थितियां भाई, अस्थायी संतुलन में, एक स्थायी संतुलन में, एक अस्थायी संतुलन में। स्थायी संतुलन के लिए थीटा बराबर आएगा 90 अंश, सॉरी 0 अंश। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वो समांतर रखा है, और समांतर रखा है तो चुंबकीय क्षेत्र का एन से मान लो एस की तरफ जा रही है, और ये एन है तो ऐसे, और ये एस है तो इस पे इधर, तो ये कहीं नहीं घूमेगा, रखा रहेगा। तो स्थायी संतुलन के थीटा 0, तब u बराबर माइनस के एम बी कॉस 0। तो u बराबर आ जाएगा बेटा माइनस का एम बी। ये स्थायी संतुलन में ऊर्जा आ जाएगी। बोलो, स्थायी संतुलन में ऊर्जा। और अस्थायी संतुलन में ऊर्जा, अस्थायी क्या होगा भाई? अस्थायी होगा बेटा 180 पे रख दो घुमा करके, वो अस्थायी होता है। तो थीटा क्या होगा? 180। तो बेटा u बराबर आ जाएगा माइनस के एम बी कॉस 180 डिग्री है, और कॉस 180 का मान माइनस के 1, तो u बराबर माइनस के एम बी इंटू -1, तो u बराबर आ जाएगा एम बी। ये स्थायी संतुलन में ऊर्जा निकल करके आ जाएगी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।